हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम हिंदी का पार्ट 10 एकता में बल पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले चित्रों को देखकर समझिए, फिर कहानी सुनाइए। अब एक कहानी आप किसको सुनाएंगे? अपने पेरेंट्स को, है ना। चित्र देखकर एक कहानी बनाओ और इसे सुनाओ। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? देखो, यहाँ पे ऊंट, बैल और हिरन बैठे हैं अच्छे से। फिर ये तीनों जन में अच्छी दोस्ती है, शांति से बैठे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन उसके बीच में कौन आ गया? शेर। और शेर अपना शिकार करने हिरन के पास पहुंचा। लेकिन बैल और ऊंट सबने मिलकर उसकी रक्षा की, लड़ाई किया और शेर को मार भगाया, है ना। तो इसका क्या मतलब है बेटा? कि एकता असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। मतलब अभी देखो, ऊंट, बैल या गाय और हिरन, ये लोग क्या है? एक शाकाहारी प्राणी है और मार झगड़ा नहीं करते हैं, उन्हें झगड़ा करना पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने एकता के साथ, शेर कितना खूंखार और सभी जानवरों का राजा है, लेकिन उसे भी मार भगाया ना। तो एकता में बहुत बल है। इसी के माध्यम से हम एक कहानी पढ़ेंगे, कबूतरों की कहानी। लेकिन एकता के साथ उन्होंने क्या किया, चलिए पढ़ते हैं। किसी जंगल में कबूतर का एक झुंड, झुंड मतलब ग्रुप, दल, रहता था। एक बूढ़ा कबूतर उनका मुखिया था। सभी उनकी बात मानते थे। एक दिन सभी कबूतर दाने की खोज में निकले। सबसे आगे बूढ़ा कबूतर था, उसके पीछे सभी कबूतर उड़ रहे थे। वे कभी तेज उड़ते, कभी हवा में गोता लगाते और कभी हवा में शांत तैरने लगते। तभी कबूतरों को धरती पर धान बिखरे हुए दिखाई दिए। अब बेटा यहाँ पे देखो, एक नया शब्द आया है, गोता लगाना। गोता लगाना मतलब ऊपर नीचे होना। मतलब कि नहीं, क्या आपने कभी देखा है कबूतरों को या पक्षियों को उड़ते हुए? तो वो एक समूह में, मतलब अपने स्थिति से एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हुए, तो ऊपर नीचे ऐसे गोता लगाना मतलब खुले आसमान में आराम से उड़ना या जैसे तैरना, ठीक है। तो उनको धान दिखाई दिया। धान मतलब छिलके सहित चावल, ग्रेन्स, आपने देखा होगा ना। तो ये कबूतरों का भोजन है। तो उन्हें जब दिखा तो उनको देखकर उनका मन ललचा गया। उन्होंने अपनी उड़ान हल्की की और आसमान में एक दो चक्कर लगाए। सभी का मन हुआ कि उतरकर धान खा लिए जाए। नीचे उतरने की गलती मत करना, बूढ़ा कबूतर चेतावनी देते हुए बोला। इस जंगल में दूर दूर तक धान पैदा नहीं होता। यह अवश्य ही किसी की चाल है। कोई हमें लालच में फंसाकर मार डालना चाहता है। अन्य कबूतरों को बूढ़े कबूतर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हर बात पर संदेह मतलब शक करते हैं। यह भी तो हो सकता है कि किसी परोपकारी मतलब दयालु, अच्छा इंसान जो दूसरे पे दया दिखाता है, ने चिड़ियों के लिए दाना डाला हो। हमें भूख लगी है, उतरकर भोजन कर लेनी चाहिए। देखो बच्चों, अभी इस पैराग्राफ में क्या है इस कहानी में, कि ये कबूतरों का जो दल है, दिख रहा है ना, वो लोग आसमान में उड़ रहे थे ऊपर नीचे अच्छे से। लेकिन उन्हें क्या हुआ, उड़ते उड़ते जमीन पर धान के टुकड़े दिखाई दिए और उनके मन में लालच आया और वो क्या सोच रहे थे कि हम नीचे उतरकर वह खा ले। लेकिन जो सबसे बूढ़ा कबूतर था, वह मतलब होता है ना, हमारे घर में देखो दादा दादी या नाना नानी, जो भी बुजुर्ग होते हैं, उनका अनुभव तजुर्बा हम सबसे ज़्यादा होता है ना। तो वैसे ही इस समूह के, इस दल के जो सबसे बूढ़ा कबूतर था, वो मुखिया था। मुखिया मतलब मेन, जिसके ऊपर पूरा परिवार टिका रहता है। तो उसने क्या कहा, अब उसने अपने तजुर्बे से कहा कि इस जंगल में धान मतलब चावल जो छिलके के साथ रहता है ना, उसकी खेती नहीं होती है। तो यहाँ कौन लाएगा? तो ये जरूर शिकारी की चाल है। लेकिन कबूतरों ने उनकी बात नहीं सुनी और नीचे आ गए खाने के लिए। अब देखिए क्या होता है। बूढ़े कबूतर ने फिर समझाना चाहा, पर उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सभी कबूतर नीचे उतरे। बूढ़े कबूतर को फिर उतरना पड़ा। सभी कबूतर धान चुगने लगे मतलब खाने लगे।
पर थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि वे एक जाल में फंस गए हैं। अब वे बहुत घबराए, डर के मारे छटपटाने लगे। कबूतर उड़ना चाहते थे पर जाल में फंसे होने के कारण उड़ नहीं पा रहे थे। सभी कबूतर अलग अलग पंख फड़फड़ा रहे थे। देख रहे हैं ना इस चित्र में, यहाँ पे पहले चित्र में क्या दिखाया, पहले तो कबूतर बहुत भूखे थे तो उन्हें धान जो नीचे दिखाई दिया, पहले तो भरपेट खा लिए। जब सब लोग खाकर सबका पेट भर गया तो उड़ना चाहे, लेकिन जब क्योंकि उनको जाल, जो ये जाल है ना नेट, वो जमीन पे दिखाई नहीं दिया, तो जब वो भरपेट खा लिए और उड़ना चाहे तो उनका पैर उस जाल में, नेट में फंस गया था। तो वो लोग क्या किए, छटपटाने लगे। देखो इधर चित्र दिखा रहे हैं ना, तो क्या हुआ, अब वे पछता रहे थे। किसी बड़े का कहना ना मानने से भी यह मुसीबत आई। उनकी बात मान लेते तो जाल में न फंसते। अब तो सभी मारे जाएंगे। मतलब अभी उनको पछतावा हो रहा था, गिल्टी फील हुआ कि हमने अपने जो बुजुर्ग पुरुष है या कबूतर हैं उसका बात नहीं सुने तो क्या हुआ। तो इसलिए बेटा, अगर आपको भी कभी दादा दादी, नाना नानी या आपके पेरेंट्स, माता पिता कभी किसी भी बात के लिए मना करे तो हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए और उसे तुरंत मान लेना चाहिए। ठीक है। बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा, देखो अब पछताना छोड़ो, मुसीबत में साहस मतलब हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब हम भी बच सकते हैं। एक कबूतर ने पूछा, कैसे बच सकते हैं? दूसरा बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े कबूतर ने कहा, सबसे पहले तो अपने मन में भय मतलब डर को निकाल दो। भय तो शक्तिशाली को भी निर्बल मतलब दुर्बल, कमजोर बना देता है। दूसरी बात, अलग अलग छटपटाने से कुछ नहीं होगा। सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ मिलकर जाल सहित उड़ चलो। मेल जोल और संगठन से बड़ी शक्ति होती है, इसलिए सभी एक साथ प्रयत्न करो। देखो बच्चों, ये जो वाक्य है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और आप इसे लाइफ टाइम जीवन में हमेशा याद रखना कि मेल जोल और संगठन मतलब ग्रुप में, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है और हमेशा हमें मिलकर ही प्रयत्न करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बूढ़ा कबूतर था वह तो दाना खाने के लिए नहीं नीचे उतरा था, वह थोड़ी ऊंचाई पे ही था। लेकिन जब देखा कि सब लोग जाल में फंस गए हैं और छटपटाने लगे, तो बूढ़े कबूतर ने नसीहत क्या दी कि सब लोग मिलकर एक साथ ताकत के साथ उस मतलब उड़ने की कोशिश करो। तो सब कबूतर, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सब कबूतर इस जाल के साथ ही आसमान में उड़ चले। तो इसमें क्या हुआ, एकता में बहुत बल होता है ना, तो एक मतलब उन्होंने एक साथ सब शक्ति लगाई और वो जाल से जब उड़ गए तो उनको उनके जाल में जान आई। और यहाँ पे चित्र देख रहे हो ना, ये शिकारी ऊपर हाथ उठा के मतलब आसमान में देख के आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये तो कबूतर सब जाल के साथ ही उड़ने लगे। चलिए लास्ट पैराग्राफ। सभी ने बूढ़े कबूतर की बात मानने का निर्णय लिया। बूढ़े कबूतर ने के 1 2 3 कहते ही सारे कबूतर जाल सहित उड़ चले। जिस बहेलिया मतलब शिकारी, जो पक्षियों को पकड़ता है उसे बहेलिया कहते हैं, ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, वह देखता ही रह गया। देख रहे हैं ना चित्र में, मैंने बताया पहले भी कि उसे एकदम आश्चर्य हुआ, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े कबूतर ने कहा, उड़ते चलो, जब तक मैं न कहूँ जोर लगाकर बंद मत करना। काफी दूर तक उड़ने के बाद उसने कहा, अब नीचे उतर जाओ। मतलब जो बूढ़ा कबूतर था वह सबसे आगे उड़ता हुआ मतलब नजर आ रहा था और आगे की दृश्य को देख रहा था कि कहाँ पे जगह सुरक्षित है जिससे वो बाकी कबूतर जाल को नीचे ला सके। सभी कबूतर वहां उतर गए। वहां एक चूहे का बिल था, वह बूढ़े कबूतर का पुराना मित्र था। बूढ़े कबूतर ने आवाज लगाकर उसे बुलाया। अपने मित्र को संकट में देखकर, संकट मतलब मुसीबत में देखकर चूहे ने अपना सारा परिवार बुलाया और देखते ही देखते जाल काट दिया। जाल के छूटने पर कबूतरों की जान में जान आई। उन्होंने अपनी गलती के लिए बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी और चूहे को धन्यवाद दिया। शाम होने को थी, इसलिए वे बूढ़े कबूतर के साथ
घर की ओर उड़ चले। वे समझ गए थे कि बड़ों की बात न मानने का क्या फल होता है। उनकी समझ में यह बात आ गई कि एकता में बहुत शक्ति होती है। समझ गए ना बच्चों? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिला कि हमें हमेशा अपने घर के बड़े बूढ़ों की बात, हमारे पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, चाहे कोई भी बात हो। ठीक है, क्योंकि वो हमें हमेशा अच्छी राह दिखाएंगे और हमें लाइफ में मिलजुल कर अपने सब फ्रेंड्स के साथ एकता के साथ रहना चाहिए, है ना, यूनिटी। ओके, थैंक यू।